तो गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। तो एक बात का प्रमाण ये मिल रहा है कि कहियत भिन्न भिन्न, तो एक ब्रह्म के रूप में हम श्री राम को माने तो क्या सीता जी भी ब्रह्म है, कहियत भिन्न भिन्न। लेकिन समस्या ये है कि एक ब्रह्म बेटा बनकर आया तो दूसरा ब्रह्म बेटी बनकर के आया। एक ब्रह्म तो एक ही, ब्रह्म एक ही है, वही ब्रह्म बेटा बनकर कहाँ पहुंचा, वही ब्रह्म बेटा बनकर कहाँ पहुंच गया, अवधपुर में, और वही बेटी बनकर के कहाँ पहुंच गया, जनकपुर में। तो एक जगह बेटा क्यों बना, एक जगह बेटी क्यों बना, बस केवल इसको आप लोग समझ लें। कहियत भिन्न भिन्न गिरा अर्थ जल बीज सम, इसलिए बन गया क्योंकि जनकपुर निष्काम कर्मयोगी। और याद रखना बेटी का बाप देना ही देना जानता है, बेटी का बाप देना ही देना जानता है, लेना नहीं जानता है। एक गिलास पानी तक नहीं पीता है, समझ लेना आप लोग। अगर वो असली बाप है तो, और अगर वो बाप नहीं है तो बेटी का पूरा धन खा जाएगा, खा जाता है, धन खा जाता है। याद रखना, बाप उसी को हम कह सकते हैं जो बेटी का बाप बेटी के यहाँ का एक गिलास पानी तक नहीं पीता, एक गिलास पानी तक नहीं पीता, और कहता है हम महाराज, और कहता है महाराज हमने खाया था तो 10 रुपए दे तो दिया एक थाली का। अरे एक थाली का हिसाब कर दिया, अरे थाली का हिसाब कितना हो जाए, समझ लो, सोच लो। देखो भाई, जहां तक तुम्हारा चल सके चलाओ, और ना चल सके तो कोई बात नहीं है। जहां तक चल सके वहां तक बेटी के यहाँ का एक गिलास पानी नहीं पीना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बेटी का बाप देना ही देना जानता है। महाराज श्री जनक निष्काम कर्मयोगी हैं, इसलिए वो लेना नहीं जानते, इसलिए वो लेना नहीं जानते हैं, वो तो देना ही देना जानते हैं। और महाराज श्री दशरथ लेना भी जानते हैं और देना भी जानते हैं। लेने और देने की परंपरा महाराज श्री दशरथ जी के जीवन में है। वो लेना भी जानते हैं और देना भी जानते हैं। वो ब्रह्म ने निर्णय लिया, तो ब्रह्म ने निर्णय लिया कि ये लेना भी जानते हैं, देना भी जानते हैं। तो इसके साथ, तो इनके साथ लेने का भी क्रम जुड़ा है। तुम इनके यहाँ बेटा बन जाओ, क्योंकि बेटा का बाप लेना ही लेना जानता है और बेटी का बाप देना ही देना जानता है। इसलिए ब्रह्म जनकपुर में जनक जी के यहाँ बेटी बन गया, और अयोध्या में वह ब्रह्म दशरथ के यहाँ बेटा बन गया। तो आज ब्रह्म से मिलना चाहता है, लेकिन समस्या ये है, लोक मर्यादा में आप देखें, जरा विचार करें कि सामान्य व्यक्ति की बेटी भी बड़े इंतजाम के साथ में घर में रहती है, घर के अंदर रहती है। आज के जमाने में बोलो, रहती है कि नहीं रहती है? रहती है ना। सामान्य घर की बेटी भी घर के अंदर बहुत व्यवस्थित तरीके से घर के अंदर रहती है। बोलो, रहती है कि नहीं रहती? और फिर महाराज श्री जनक राजा की बेटी, क्या राम जी अगर चाहें कि मैं मिथिला की गलियों में सीता जी से मिलने, तो मिल सकते हैं? मिल सकते हैं क्या? बोलो,
ना, कभी नहीं मिल सकते हैं। अच्छा, समस्या यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, बिना बुलाए किसी के घर में जा ही नहीं सकते। अब समस्या अटक गई, करें तो क्या करें। अब भगवान राम ने शंकर जी का ध्यान किया। देखो, शंकर जी भी बड़े विचित्र हैं। जैसे ध्यान किया शंकर जी का, तो शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा, बताएं सरकार, आज्ञा करें, मुझे कैसे याद किया। राम जी ने कहा, इसलिए याद किया। राम जी ने कहा, इसलिए याद किया कि तुम्हें मैं इसलिए याद किया, तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम्हें एक बार जब तुम्हारे ऊपर संकट आया था तो तुम्हारे कारण नारी बना था। आज आप मेरे खातिर नारी बन जाएं तो क्या कोई दिक्कत है? बन सकते हैं। शंकर जी ने कहा, देखो ऐसा है, हम पुरुष हैं और अगर इस रूप को छोड़कर कोई दूसरा रूप, कोई पुरुष वाली जिम्मेदारी हमें दे दो, ये महिलाओं वाली जिम्मेदारी हम नहीं संभाल सकते। और राम ने कहा, पुरुष बनने से काम नहीं चलने वाला है, पुरुष बनने से काम नहीं चलेगा, ये महिला बनने से काम चलेगा। तो क्या बनना पड़ेगा मुझे? भगवान राम ने कहा कि आप चतुर्सखी के रूप में पहुंच जाइए वहां मिथिला में। तो एक सखी और चतुर्सखी जो बार बार वर्णन आता है, इसमें भगवान शंकर ही भगवान रामचंद्र का विवाह संपन्न कराने के लिए चतुर्सखी के रूप में मिथिला में पहुंचे और बताया, कहाँ एक काम मेरा, और बताया कहा एक काम मेरा करो कि जब आप मिथिला में चतुर्सखी के रूप में पहुंचे, चतुर्सखी के रूप में मिथिला में पहुंचे, तो मैं यहाँ से जाऊंगा मिथिला दर्शन करने के लिए, नगर दर्शन करने के लिए। तो जब नगर दर्शन के लिए जाऊंगा तो उस समय सीता जी से मेरी मुलाकात करा देना। ऐसा प्रयास आपको करना है, क्योंकि महिला प्रयास करना चाहे तो वो ऐसी परिस्थिति, महिला प्रयास करना चाहे तो वो ऐसी परिस्थितियां जोड़ देती हैं कि मुलाकात हो सकती है। महिला अगर चाहे तो कहा, आपका अगर प्रयास हो जाएगा तो निश्चित रूप से भगवान राम का जो दृष्टिकोण है बड़ा उपानासात्मक दृष्टिकोण है। जरा गौर करेंगे, ब्रह्म से मिलना चाहता है ना। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म शक्ति से मिलने के लिए गया। मैं तो कहता हूँ, चाहे ब्रह्म शक्ति से मिलने गया हो, चाहे ब्रह्म से मिलने गया हो, मुलाकात के क्रम में वरीयता किसको दी जाएगी? भगवान शंकर को। भगवान शंकर जैसे पहुंचे मिथिला में, तो आप विचार करना, इधर भगवान श्री राम ने गुरु जी से प्रार्थना की, लखन हृदय लालसा विषे की, जाय जनकपुर आवै देखी।